कभी आपने अंधेरे में किसी अजनबी औरत की आवाज़ सुनी है? वो आवाज़ जो बार बार आपका नाम पुकारे और आप चाह कर भी उसे अनसुना ना कर पाए। ये कहानी है एक औरत की जिसने एक ऐसी आवाज़ सुनी, एक पुकार जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की थी। क्या वो औरत बच पाई या उस पुकार ने उसकी ज़िंदगी छीन ली? जानने के लिए यह कहानी शुरू से अंत तक जरूर देखें। रात का समय था। गांव के किनारे रहती थी सविता। अकेले अपने घर में थी। बाहर हवा तेज चल रही थी और खिड़कियां की चरमराहट से माहौल और डरावना हो गया था। अचानक उसे साफ साफ सुनाई दिया, सविता, सविता। वो चौंक गई। किसी और ने उसका नाम पुकारा था, बल्कि ये आवाज़ जैसे सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन फिर वही पुकार, सविता, इधर आओ। तभी सविता के रोंगटे खड़े हो गए। वो घर से बाहर निकली, मगर बाहर घना अंधेरा और वीरानी थी। कोई इंसान तो दूर, कुत्ते तक भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ये आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि पास के जंगल से आ रहा था। रात के अंधेरे में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे भूतिया साए खड़े हो। अचानक ठंडी हवा चली और लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को छुआ। सविता का दिल दहला, मगर पुकार और साफ सुनाई दी, सविता, मैं यही हूँ। वो चाह कर भी रुक न सकी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसके कदम एक पुराने पत्थर की ओर बढ़े। वहीं उसने देखा, अजीबोगरीब एक बहुत पुराना पत्थर। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। पूरा शरीर हरा था और दांत बाहर निकले हुए थे। सविता ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तभी चुड़ैल सामने आई, आंखें लाल, होठों पर अजीब सी मुस्कान। तभी चुड़ैल बोली, मैं बहुत सालों से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तभी सविता की सांसें रुक गई। उसने डरकर पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जमीन में थम गए, जैसे किसी ने उसके पांव पकड़ रखे हो। तभी चुड़ैल बोली, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुकी हूँ, अब भाग नहीं सकती। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जुबान लड़खड़ाई, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तू ही तो मुझे आज़ाद करेगी। चुड़ैल ने बताया कि सालों पहले उसे गांव वालों ने तंत्र मंत्र करके इसी पत्थर से बांध दिया था। उसकी आत्मा आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वो हर अमावस्या को किसी औरत को पुकारती थी, मगर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। आज पहली बार सविता उसकी आवाज़ तक पहुंच पाई थी। चुड़ैल बोली, तुझे मेरे साथ इस पत्थर के अगल बगल घूमना होगा। तेरा खून की एक बूंद ही मेरे श्राप को तोड़ेगी। तभी सविता डर के मारे कांपने लगी। उसने प्रार्थना की, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल चीखी, तू अब मेरी कैद है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ठंडी हवा का झोंका आया और सविता की कलाई पकड़ ली। सविता ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पत्थर से दूर भाग गई। अंधेरे जंगल में उसकी सांसें तेज हो रही थी। पीछे से चुड़ैल की चीख गूंज रही थी, भाग मत सविता, तू मुझसे बच नहीं सकती। वो किसी तरह घर पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मगर चुड़ैल की परछाई अब खिड़कियों पर नजर आने लगी। हर जगह वही चुड़ैल, वही लाल आंखें। रात भर सविता डर के मारे कांपती रही। सुबह हुई तो सब सामान्य लगने लगा, लेकिन उसके मन में डर था कि ये तो बस शुरुआत है। अगली रात फिर वही आवाज गूंजी, सविता, आओ। इस बार और भयानक और खून जमा देने वाली। सविता ने कान बंद कर लिए, मगर आवाज उसके अंदर गूंज रही थी। खून खोलने लगा, सिर भारी हो गया। तभी चुड़ैल कमरे की दीवार पर उड़ रही थी।
अचानक चुड़ैल कमरे के चारों ओर घूमने लगी, जैसे चुड़ैल उसकी आत्मा पर कब्जा करने वाली हो। तभी सविता ने चीख मारकर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। चुड़ैल की हंसी गूंजी और बोली, अब तेरा शरीर मेरा है। सविता ने हिम्मत जुटाई और उसी जगह पर बैठ गई और भगवान का नाम लेने लगी, शिव जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तभी चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और धुएं में लुप्त होने लगी। मगर जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, तू मुझसे बच तो गई सविता, पर अगली अमावस्या को मेरी पुकार फिर सुनेगी और उस दिन तुझे कोई नहीं बचाने वाला होगा। चुड़ैल यह कहकर धुंध में गायब हो गई। तभी सविता जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें कांप रही थी। बाहर सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी डर जिंदा था। उसने बाहर आकर देखा तो उसे अभी भी एहसास हो रहा था कि चुड़ैल उसके अगल बगल अभी भी खड़ी है। दोस्तों, अगर आप सविता की जगह पे रहते तो क्या करते? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।